दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पिग फार्म के बारे में कि क्या इसमें लॉस होता है, किस तरीके से इसका देख रेख होता है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। नमस्कार सर। नमस्कार सर पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम कुणाल वाधवा है। जी मतलब अभी हमें स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए। जी। तो सर इस फील्ड में कैसे आना हुआ, क्योंकि फील्ड तो काफ़ी सारे और भी हैं। एक्चुअली कहानी बड़ी लंबी है। हाँ मैं जी। कहीं ट्रैवल कर रहा था, जी तो कहीं अब्रॉड ही था, तो मैंने एक एम्स्टर्डम में देखा था पहला पिग फार्म। हाँ जी। तो वहाँ देखा, तो वहाँ से फिर इंस्पिरेशन मिली। मैंने कहा चलो इसे ट्राई करते कि हैं। इंडिया में ट्राई करते हैं। हाँ। अच्छा, आई फाउंड इट गुड, तो कर दिया यहाँ शुरू। क्या बात है। तो सर आपने कितने बीघे में लगाया हुआ है? ये टोटल 10 बीघा ज़मीन है जी। अच्छा, तो सर पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर वाइज कि भाई हमारा माल कहाँ से आता है, किस तरीके से सप्लाई होता है, कैसे हम उसकी देख रेख करते हैं। तो नंबर वाइज चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सर, सबसे पहले आपने किस तरीके से स्टार्ट किया है और किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए सबको? बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था, हमने 54 एनिमल्स लाए थे, जी जिनमें 50 फीमेल थी, 4 मेल थे। जी। फिर उसके बाद बस क्रॉस कराते गए। पेशेंस की गेम है किस तरह से सर पेशेंस किस तरीके से रखना होता है? भाई। पहले आप एनिमल्स लेकर के आओगे, फिर उसके बाद उन्हें थोड़ा सा मैच्योर होंगे, जी फिर उनकी ब्रीडिंग होगी, जी। फिर जाकर वो पिगलेट्स डिलीवर करेंगे, हाँ। फिर वो पिगलेट्स ग्रो करेंगे। और सर अगर हम उस बीच में ही हम सेल कर दें उसे तो क्या प्रॉब्लम आती है? भाई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज की तारीख में रेट अच्छे हैं, आप पिगलेट सेल करना चाहो 5 से 6 हज़ार रुपये का हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा। घर पे आपको 2 हज़ार रुपये का पड़ता है। हाँ तो आपने 2-2.5 हज़ार रुपये का पिगलेट आपने 6 हज़ार रुपये का बेचा, हाँ तो विच इज़ वेरी गुड। हाँ बट आपके पास अगर आपकी जेब में दम है, हाँ आप 11 हज़ार रुपये में जानवर तैयार करो और हाँ। आज की तारीख में 21 हज़ार रुपये का बिक रहा है। हाँ। तो एक जानवर पे 3,500 कमाना समझदारी है, समझदारी है। या एक जानवर पे 11,000 कमाना? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम choice- डिले होता है। जिसके पास पैसे हैं वो भाई बड़ा करके बेचता है, वो बच्चे बेचता ही नहीं। अच्छा, मतलब हमें कहने का मतलब ये है स्टार्टिंग में हमें मतलब थोड़े से पिक्स से स्टार्ट करके और उसके साथ में। थोड़े से का मतलब ही नहीं। देखो, ये इंडस्ट्री ट्रायल पे नहीं है, अच्छा। ट्रायल पे है जो करने वाला है हाँ कि आदमी से होगा नहीं होगा। हाँ। इंडस्ट्री तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, जो लोग सालों से काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में कोई बचत कमी भी नहीं है। है, बचत भी है। लेकिन सर फिर भी बंद हो जाते हैं, क्या कारण है? सोच का फर्क है। अब एक पान वाले की दुकान इतनी बढ़िया चलती है, वो एक डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमाता है। हाँ अब एक डॉक्टर की प्रैक्टिस इतनी नहीं चल पाती। जी। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भाई काम कर कौन रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो सर अब तक तो हमने ये बात की, अब हम बात कर लेते हैं सर ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये किस तरीके से बनाया है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सौ के जो शेड बने, ये जो केबिन बने हुए होते हैं उसमें नॉर्मल दीवार बना देते हैं वो। तो इसमें क्या अंतर है? जैसे आपने इसमें छेद करवाए हुए हैं बीच में, आपने काफ़ी जगह भी दी हुई है इसमें, इनका क्या क्या फ़ायदा है सर? ऐसा है, ये तो है हमारा ब्रीडिंग शेड। हाँ। यहाँ पे हम डिलीवरीज लेते हैं। जी। जो आप उधर देख पाओगे उधर, हाँ। तो उधर जो हमारा है वो फैटनिंग का शेड है। हाँ उसमें सारा आयरन बेस्ड स्ट्रक्चर है। जी। इसके अंदर बीच में हमने इसलिए सुराख छोड़ा है कि वेंटिलेशन के लिए। हाँ और ये एक एक जानवर को जगह देने के लिए, उनके बच्चों को जगह देने के लिए। हाँ। तो इट इज़ गुड। अगर स्पेस कम होगी तो फीमेल बच्चे दबा करके मारेंगे। अगर एक इनफ स्पेस होगी तो बच्चे भी माँ भी दोनों ही कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये सर मतलब जब सोती हुई होती हैं उस टाइम पे करती हैं या फिर नॉर्मली कर देती हैं? सोते हुए नहीं, इनका वजन ज़्यादा होता है, तो ये जब उठने बैठने में ही ना, हाँ जैसे बैठते हैं, जैसे कोई हैवी होती हैं तो ऊपर से जा कर के गिरते हैं, हाँ तो उस दौरान बच्चे की जान निकल जाती है। बट अगर स्पेस ज़्यादा होता है, जी। 1-2 दिन आप ध्यान देते हो, तो बच्चा भी उस हिसाब से ट्रेन हो जाता है, माँ भी उस हिसाब से ट्रेन तो हो सर जाती है। जैसे आपने ये क्रेबिन टाइप में अलग से भी बनवाए हुए हैं, हाँ, ये तो क्रीप रूम क्या? कहते हैं, इसे क्रीप रूम कहते हैं। अच्छा, क्रीप रूम। सर्दियों में इसमें इंफ्रारेड बल्ब लगा देते हैं, हाँ जिससे बच्चों को गर्माहट मिलती रहती है। वॉशिंग का टाइम होता है, हाँ बच्चों को गीला करेंगे निमोनिया हो जाएगा। हाँ। उस टाइम पे क्रीप रूम में बच्चों को बंद कर देते हैं, तो इनकी वॉशिंग आराम से हो जाती सर जैसे हम मरने की बात ही कर रहे हैं, मतलब इससे कैसे कैसे हो सकता है, तो उसमें हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से और बीमारी आ सकती है इसके अंदर। है। अगर आप बायो सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो सूनर और लेटर इट इज़ अबाउट टू हैपन, मतलब उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ
इनमें जैसे फीवर हो गया या कुछ ऐसी चीज हो गई तो वहाँ पे किस तरीके से? बहुत बहुत मजबूत जानवर है। अच्छा। आपको दवाइयों की सही ज्ञान होना चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए, सही राइट टाइम पे डिटेक्ट करना आना चाहिए। हाँ। 2 डोज में ठीक हो जाता सर है। ये जो सूरी है ये कितने टाइम में एक बच्चा देने योग्य हो जाती है, और दूसरा ये कितने टाइम में हमें क्रॉस करानी चाहिए? ये तो लोग तो इन्हें 70-80 किलो पे क्रॉस करा देते हैं, बट ये वजन के हिसाब से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा। इनकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 32 हफ्ते, अच्छा, 32 हफ्ते। 32 से 33 हफ्ते। ठीक है। तब उनका सारा अंदर के ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, तो एक हेल्दी माँ बनने लायक वो आ जाती है। अच्छा। 32 हफ्ते में अगर जानवर, अगर हम वेट वाइज लेंगे तो मेरे हिसाब से कम से ना कम 120 किलो के आसपास का पहुंच जाएगा। हाँ। और वो अच्छे से बच्चे भी डिलीवर करेगी, उसकी सेहत भी सही रहेगी। हाँ। और वो फीमेल जो है ना आपके फार्म की मशीन है। हाँ आप एक मशीन से 6 साल ले लो प्रोडक्शन, जी। या 3 साल ले लो, या 2 बार ले लो। ये जब बच्चे देती है तो मैक्सिमम कितने दे देती है और मिनिमम कितने देती है, और आपके फार्म पे कितना एवरेज है? देखो, मैक्सिमम मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ। दोनों की बोर की हेल्थ भी मैटर करती है और फीमेल का ओवुलेशन भी मैटर करता है। हाँ ये तो कहने वाली बात होती है कि भाई हमारे फार्म पर ऐसा होता है वैसा होता है जी। तो किसी के फार्म पर कितने भी बच्चे आ सकते हैं। हाँ। आपको उनसे देना आना चाहिए, आपको हीट डिटेक्ट करनी आनी चाहिए। मेरे फार्म पे मैक्सिमम आए हैं आज तक 17 बच्चे आए हैं, हाँ जी। मिनिमम 3 बच्चे भी आए हैं। जी। एवरेज थ्रू आउट द ईयर अगर हम काउंट करते हैं हाँ। तो हमारा विनिंग एवरेज आज की तारीख में 10.85 है। अच्छा, तो जैसे सर 17 बच्चे किसी ने दे दिए, किसी के फार्म पे 17 हो गए, तो वो 17 के 17 जीवित रह जाते हैं, या फिर मुझे लगता है कि भाई 10 से ज़्यादा वो दूध नहीं पिला पाती, तो इसने कहीं ना कहीं कारण? नहीं, वो तो 14-15 को दूध पिला देती है। हाँ। अब डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर। हाँ। अब जिसके पास 5-7 जानवर ही हैं, हाँ। वो तो 17 के 17 का ध्यान रख लेगा। हाँ। कभी 4 को बंद करेगा, कभी 4 को हाँ, कुछ खुला खुला छोड़ेगा। छोड़ेगा। बारी बारी उन्हें दूध हाँ। दूध पिला करके वो 17 पाल सकता है। हाँ। अब जिसके पास मादाएं 150 हैं, हाँ। उनके यहाँ 17 बच्चे पालने और लेबर के ऊपर इतनी बड़ी बात डिपेंडेंसी, है। इतना बड़ा लोड देना हाँ। पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो सर अब हम बात कर लेते हैं इनका खाने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से दिया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि सर होटल के जो वेस्टेज होता है उसे भी डाल देते हैं, तो इनमें और फीड जो देते हैं उसमें क्या अंतर होता है? पिग फार्मिंग करनी है एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ। एज अ बिजनेस, और आप इसे फोर्स ही करते हो कि यार मेरे को इसे ना बहुत आगे लेकर के जाना है जी। और आप कायदे में इसे बढ़ाना चाहते हो। जी। आज की तारीख में रेट इतने बढ़िया हैं तो होटल वेस्ट पे तो इसे करना ही चाहिए। और आज तक हमने अपने यहाँ 1 ग्राम भी पिन की नोक के बराबर हमने होटल वेस्ट नहीं खिलाया। हाँ। वी हैव अ इन हाउस इनबिल्ट फीडिंग मिल, हाँ। यू कैन गो एंड हैव अ लुक ओवर देयर। या तो होटल वेस्ट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता तो हूँ। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है सर उसमें? प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आपकी बॉडी में सब कुछ चाहिए, आपको विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्ब्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। जी। बट आपको एक मतलब ना एक बैलेंस न्यूट्रिशन आप अपने जानवर को दे नहीं सकते। हाँ। अब हम 6 महीने में जानवर को 100 किलो का कर रहे हैं, जी। ठीक है। अब उसमें पता चला आपके खाने में फैट ही फैट है, प्रोटीन ही प्रोटीन है, कार्ब्स ही कार्ब्स है। आप 6 महीने में कर नहीं सकते, क्योंकि होटल वेस्टेज तो बेकार। टॉक्सिसिटी भी आ जाती है, आपका मोर्टालिटी रेशियो बढ़ जाता है। हाँ। आपके जानवर हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ। आपके फार्म पे बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है। साल्मोनेला, कोली जैसे जो बड़े डेडली वायरस होते हैं, आप किसी भी होटल वेस्ट के फार्म पे चले जाओ, जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, यू कैन स्मेल इजीली। हाँ बिल्कुल। आप आराम से खड़े हो, आपको लगेगा नहीं कि आप सुअरों के बीच में हो। बिल्कुल सर। राइट नाउ वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 950 एनिमल्स। हाँ। आपको लगेगा नहीं। बिल्कुल। आप होटल वेस्ट के फार्म पे चले जाओ जहाँ पर 100 ही सुअर हो, हाँ। आप खड़े नहीं हो पाओगे। और दूसरा मुझे सर ये भी लगता है कि जैसे हमारा फीड होता है वहाँ पे एक मतलब हम समझ के, जैसे अब कोई सी प्रेग्नेंट है तो उसको खाने का तरीका अलग होगा, उसे खाना देने का, और जो हमें वेट बढ़ाना है उसका अलग होगा, या फिर हमें प्रेगनेंसी के लिए जाना है तो उसके लिए अलग होगा। लेकिन होटल वेस्टेज में ऐसा होगा कि वो सबके लिए बराबर होगा। देखो वो ना ओल्ड स्कूल थ्योरी है। अच्छा। जो अभी पीछे एसएफ वगैरह आया था, हाँ। मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी फीड वाले फार्म पर नुकसान हुआ। हाँ। सारे गए हैं तो ये गए हैं होटल वेस्ट वाले। हाँ। तो जितने भी होटल वेस्ट वाले फार्म हैं, हाँ। मतलब वो हमेशा बम के ऊपर बैठे हुए हैं।
हाँ। एक तो ट्रेस पासिंग बहुत रहती है, जो वेस्ट छोड़ने वाली गाड़ी आती है वो कहीं कहीं से आ रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है उनके बिल्कुल, फूड में। अब गर्मी का टाइम है, हाँ। आप फ्रिज के बिना 2 घंटे सब्जी बाहर छोड़ोगे, खाना बाहर छोड़ोगे, वो खराब हो बेकार हो जाएगा। जाएगा। उसमें पता और नहीं वो पता पन्नी नहीं आ रही कहाँ है। से ट्रैवल होकर आ रहा है, हाँ। दसियों घंटे वो रास्ते में, ट्रक में, गर्मी में, कैसे है क्या है, और वही आप इन जानवरों को दे रहे हो। तो जैसे सर आप बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ा आपका फार्म है, तो आप इसे मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं? मैनेज वैसे ही करते हैं जैसे एक इंडस्ट्री को किया जाता है। अच्छा। नीचे टीम है, लोग हैं, सिस्टम है। आपके यहाँ पे कितने बंदे वर्क कर रहे हैं सर? मेरे पास देखने के लिए अभी यहाँ पे 5 लोग हैं अच्छे। जो देखते हैं, जो यहाँ पे लोग सुबह शाम रिपोर्टिंग करते हैं, उनको उनके काम बताए गए हैं हाँ। कि ये काम करना है। तो यहाँ पे सर ये बताइए कि ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है ये बेचने के लिए सर? देखो 6 से 6.5 महीने में हम्म, हो जाता है। हम्म, मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट सही है, आपकी फीड सही है, आपकी ब्रीड सही है। हम्म, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आती है ब्रीड, फिर आती है फीड, फिर आता है मैनेजमेंट। हाँ। एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। हम्म, ठीक है जी। अगर ये तीनों चीज़ें अलाइंड हैं आपकी, तो 6 साढ़े 6 महीने में आप बेच करके। तो अब सर बात कर लेते हैं हम, जैसे हम फार्म पे सूरी लेकर आए और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका सर यहाँ से लेके और जब तक ये बच्चा तैयार करती है सेल के लिए, तो उसका कितना खर्चा आता है? देखो 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन इसका जेस्टेशन पीरियड है। हाँ। 114 दिन। हाँ। अब इसमें खर्चा क्या है, अमूमन एक जानवर, एडल्ट जानवर हाँ। 3 किलो फीड खाता है दिन में। हाँ। 30 रुपये लगा लो उसकी फीड कॉस्ट है, दिन का। दिन का फीड कॉस्ट है। ठीक है। तो 114 दिन का बैठेगा, लगभग 10-1 हज़ार रुपये बैठेगी इसकी फीड कॉस्ट। ठीक है। 90 एक रुपये सूअर दिन का। एक सूअर की। 90 दिन का ठीक है। इसकी फीड कॉस्ट बैठेगी। हम्म, और जिसमें इसने अगर 10 बच्चे भी दे दिए, हम्म, फिर इसका लैक्टेशन टाइम पे ना, इसका जो फीड है वो लगभग 4.5-5 किलो पहुंच जाता है दिन का। हाँ लैक्टेशन फीड भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, जी। साथ में उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा लगने लग जाता है। हाँ। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल के नीचे 12 बच्चे हैं, हाँ तो उसे 4 किलो 800 ग्राम फीड दिन की चाहिए। चाहिए। 400 ग्राम फीड पर पिगलेट चाहिए उसे, हाँ। कि वो पिगलेट भी को भी आहार मिलता रहे और साथ में उसकी बॉडी मेंटेन भी होती रहे, हाँ भाई उसकी खुद भी सेहत डिट्रॉय ना बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे को 4 किलो तैयार 800 करने के ग्राम उसको फीड चाहिए। लिए। हाँ ये खर्चा है। तो अमूमन मोटा मोटा लगा लो आपको, एक बच्चा जो है डिलीवरी के बाद अगर वो 12 बच्चे दे रही है, तो 2 से 2,500 रुपये का आपको एक बच्चा घर पर पड़ जाता है। पड़ जाता। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने खाना अच्छा दे दिया, हमने मैनेज अच्छा कर लिया और हम देख रेख अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है तभी भी, तो वैक्सीन की क्या ज़रूरत है ज़्यादा और क्यों लगवाएं सर? वैक्सीन तो इसमें 2 ही लगती हैं, एक FMD और एक स्वाइन। हमने तो 2 लगा रखे हैं, 2 दिन बना रखे हैं, एक तो होली वाले दिन, एक दिवाली वाले दिन। अच्छा। हाँ, साल के हिसाब से। हाँ, हाँ। होली के 21 दिन बाद स्वाइन लगा देते हैं, होली वाले दिन FMD लगा देते हैं। हाँ। दिवाली के 21 दिन बाद स्वाइन लगा देते हैं, दिवाली वाले दिन FMD लगा देते हैं। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू। तो इसका फ़ायदा क्या होता है सर? भाई करोड़ों रुपए का स्टॉक है आपके फार्म पर, हाँ वो हज़ारों रुपए से अगर रिस्क से हट रहा है, हाँ। तो हज़ारों रुपए स्पेंड कर लेने चाहिए, फ़ायदा ही फ़ायदा। बिल्कुल। तो अब सर हम बात कर लेते हैं, जब हमारे इस काम में इतना फ़ायदा है तो ये क्यों बंद हो जाते हैं और इस फील्ड में क्यों नहीं आना चाह रहे लोग? देखो फ़ायदा तो सीधी बात बताऊं, अब जाकर के रेट अच्छे हुए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि देखो सबसे पहली बात तो है, बंद होने का कारण होता है पैसा। हाँ। आदमी पैसे से टूटता बंद हो जाता है। जैसे कि सर? अब प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं बोलूँ, एक फार्टनर को 115-20 किलो में बेचने की है। ठीक है। 15-20 किलो में अगर 115-20 किलो का आप अगर बच्चा बेचोगे, हाँ तो अगर आप हिसाब किताब निकालोगे, तो जो बच्चा को डिलीवर करने के लिए उसकी माँ ने जो खाया पिया है, हाँ आप उसके पैसे भी निकालोगे। हाँ। जो बच्चा वो खा करके 100 किलो सवा कुंटल का वजन अटेन किया है, हाँ। उसके पैसे निकालोगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। वहाँ से बचा। अब लोगों के पास पैसे होते नहीं, वो 80-90 किलो में माल बेचना शुरू कर देते हैं। हाँ। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो क्योंकि वो एकदम से जितना पैसा वो एकदम लगा देते हैं, बाद के लिए पैसा नहीं रहता उनके पास। गई। देखो ये ना, फील्ड में आने से पहले आदमी को सोचना चाहिए। इंफ्रा उस हिसाब से बनाए हाँ। जितना उसके पास पैसा है। ठीक है। ठीक है जी। अब आप एनिमल लाना, इंफ्रा लाना तो पहले दिन हो गया काम, हाँ बट उन्हें ना 1.5 साल तक खिलाना है। हाँ उसके लिए आपको रोज़ पैसे चाहिए, हाँ। रोज़ पैसे चाहिए। तो अगर आपके पास रोज़ के पैसे नहीं होंगे, तो आपका बंद होना, आप 1 साल में नहीं, 1.5 साल में नहीं, 2 साल में बंद हो जाएगा। निकल जाओगे। तो सर जैसे आपका काफ़ी बड़ा फार्म है, तो आप एक आइडिया में लूँ तो कितने दिन का खर्चा आ रहा है? हमारी रोज़ की ना, अभी आज की तारीख में लगभग 1.5 से 2 टन फीड लगती है हमारी रोज़ की। 1 टन फीड की कीमत है आज लगा लो लगभग 32,000 रुपये। 32,000, यानी कि आप कम से कम 50 के समथिंग में खर्चा कर रहे हैं दिन का। 50,000 रुपये दिन का खर्चा है। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पे। मैं तो चाहता हूँ ये 1.5 लाख रुपए हो दिन का।
क्या क्योंकि बात है। जितना खर्चा होगा उतनी इनकम होगी उतनी। हाँ हाँ यहाँ से पीछे नर्सरी है, यहाँ से बच्चा माँ के नीचे आता है, दूध पीता है, हाँ फिर नर्सरी में जाता है, नर्सरी से फिर वो फाटनिंग शेड में जाता है, हाँ, वहीं से बाहर चला जाता वहीं से बाहर है। चला अभी जाता हम एक पीछे एक और शेड लगा रहे हैं, वो एलिवेटेड है, है। अच्छा वो पूरा का पूरा मतलब वो फॉर ब्रीडिंग पर्पस है। फिर उसके बाद वी विल कन्वर्ट दिस शेड इनटू फार्टनर है। तो सर यहाँ पे आपने ईंटों से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे अगर हम Iron- चेक iron करें structure हाँ है। तो उसमें क्या अंतर होता है सर? कुछ नहीं, ये थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ भाई नया नया बना रहे थे तो हमने कहा एक शेड ऐसा बनाते हैं, एक शेड ऐसा बनाते हैं, आगे अच्छा। जो शेड बनाएंगे जो सा कंफर्टेबल लगेगा उस हिसाब से बना लेंगे। का है स्ट्रेप का अटैक होता है, अच्छा ये एक तरीके का पैरालिसिस है, हाँ ये एक ब्रेन डिजीज है, इनमें हो जाती है कभी कभार बच्चों में, अच्छा। हो जाएगा, कल तक ठीक हो जाएगा। तो इसे सर आप क्या टैबलेट वगैरह क्या दे रहे हैं? टैबलेट नहीं, इंजेक्टेबल्स हैं, अच्छा कुछ एंटीबायोटिक लगते हैं, कुछ स्टेरॉइड लगते हैं। हाँ तो सर आपने ये स्पेशल में रखे हुए भी हैं और ये मुझे Special देखने नहीं में है, लग रहा ये है क्या कहते हैं, ब्रीड है, हाँ हैम्पशायर और डिरॉक है, हाँ। तो इन्हें बड़े हमने सीक्रेट सोर्स से प्रोक्योर किया। तो सर अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख से इस काम को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते ये ना बातें सारी सुनने सुनाने में 10 लाख वाली अच्छी लगती हैं, हैं? जी बाकी मेरा मानना ये है जो 10 लाख थोड़ी पूंजी से आते हैं हाँ हाँ वो जितनी जल्दी आते हैं उससे डबल तेजी से जाते हैं, हाँ क्योंकि काम हो गया महंगा। हाँ अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी हाई है, बिल्कुल शेड भी नहीं बनते, थोड़े से जानवर जो लेकर के आते हैं उन्हें मोटिवेशन नहीं होता, जी जी तो ना मतलब जिस आदमी के पास पूंजी कम है, मेरी एडवाइस ये है वो इस काम को ना ही करे तो अच्छा। देखो अब सबकी डेफिनेशन अलग है, सबकी जेबों के क्राइटेरिया अलग हैं, हाँ। कौन कितने पैसे कमाना चाहता है। जी कम से ना कम करोड़ से तो शुरू करो। मतलब 1 करोड़ से स्टार्ट करें हाँ पहले। अगर इतने पैसे हैं और तो जमीन अपनी हो पहले हाँ से। जमीन अपनी हो, कम से ना कम 1 करोड़ रुपए बोल रहा हूँ, अच्छा। कम से ना कम 1 करोड़ से घुसो। और अगर 1 करोड़ इसमें लगाए हैं तो आपके पास बैकअप में कम से कम 50 से 60 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, ताकि हैंड इन हैंड चलती है, मतलब ये नहीं 1 करोड़ रुपए आपने इंफ्रा पे लगा दिया फिर खाने के लिए नहीं मिले। हाँ आप 30-40 लाख रुपए इंफ्रा में लगाओ, हाँ 50-60 लाख रुपए इन्हें खिलाने पिलाने के लिए लगाओ, तब आप एक सक्सेसफुल फार्मर बन पाएंगे। अब आपके 10 लाख रुपए हैं, 3-4 लाख रुपए में इंफ्रा नहीं खड़ा होगा, 6 लाख रुपए में आप इन्हें खिला पिला नहीं पाओगे, बिल्कुल। तो आप तो 10 लाख रुपए अपने खराब करके चले जाओगे। तो सर लास्ट में मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे होते हैं उनका फीड जो देने का तरीका होता है और जो बड़े हैं उनका फीड देने का तरीका क्या होता है? तो बच्चों को तो फीडर पे छोड़ो, 24 घंटा जितना फीड खाएंगे उतना बढ़िया, उतना ग्रो करेंगे, हाँ उतना उनका ग्रोथ प्रोसेस का टाइम कम होता जाएगा। हाँ और बड़े जानवर को 50 किलो के बाद से हाँ 3 से 4% की फीड पर डे की बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, 3 से 4% बॉडी वेट का। तो सर जाते जाते एक बात और पूछना चाहूँगा कि लोग गलती क्या करते हैं इस काम में? इसे आप ना एज इन देखो, आपको ये लगता है कि पहले तो लोगों की विचारधारा ये है कि कुछ भी खा करके बड़ा हो जाएगा, हाँ जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ ठीक है, एक लोगों को ना थोड़ा सा ना अवेयरनेस नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में। अगर एक एग्जैक्ट न्यूट्रिशन दोगे आप सक्सेसफुल फार्मर बन जाओगे। जी और लोग इसे फार्मर मेंटालिटी से ही लेकर के चलते हैं, इसे अगर एक इंडस्ट्री की तरह से लेकर के चलेंगे तो 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैनेजमेंट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, टाइम पर आपको दवाइयों की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो बहुत सारे आजकल चीज़ें हैं, अब जैसे हमें भी नहीं थी, तो एक दीपक जी हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान है, इटली वाले, उन्हें शायद से पूरे हिंदुस्तान में जो पिगरी कर रहे हैं सब जानते हैं, जी उनसे अपना संपर्क बनाएं। हाँ। कोई बीमारी है कुछ है व्हाट्सएप पे उनसे बात करें। एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो ऊपर से स्पेशलाइज हो इस हाँ काम हाँ में। वो पूरा सपोर्ट देते हैं, हाँ उनसे मतलब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ चलिए दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चंस रह गया है तो वो कमेंट में बताइएगा कि अगर कोई पूछना चाहता है कुछ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।